मैं बहुत धन्य हूँ। मुझे जो जीवन मिला है, मैं उसके लिए कितना धन्य हूँ। मुझे आशा है कि जो मैं करता हूँ, उसके द्वारा दुनिया भर के लोगों को आसमान तक पहुँचने के लिए प्रेरित करता हूँ। कहते हैं एक्रोबैट और एरियलिस्ट निक वेलेंडा। निक वेलेंडा द किंग ऑफ द वायर या तार का राजा के रूप में जाने जाते हैं। निक वेलेंडा लोगों को कैसे प्रेरित करते हैं? निक वेलेंडा अब तक 11 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किए हैं और 23 जून 2013 को निक वेलेंडा कार पर ग्रैंड कैनियन के पार चलने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने। निक कहते हैं, बाइबल कहती है कि निरंतर प्रार्थना करो और मैं हमेशा प्रार्थना कर रहा हूँ। 1500 फीट की ऊंचाई पर एक ग्रैंड कैनियन की वॉक निक वेलेंडा के करियर में उच्चतम था, जिसमें उन्होंने 22 मिनट 54 सेकंड में 1400 फुट की दूरी को तय की। पूरे साहस के दौरान निक वेलेंडा लगातार प्रार्थना कर रहे थे और यीशु की प्रशंसा कर रहे थे। Praise you, God. Praise you, Jesus. Lord, help this cable to calm down. Command it in your name, Jesus, with the authority of God. Praise you. Praise you, Jesus. How you feeling, Nick? Good. A lot of wind. Yeah, I know it's out there. You're doing the right thing, Doug. Take it. Yes, Jesus. That's my King. Praise you. Praise you, Jesus. I don't want to talk to anyone, Dad. Okay. वह इस बात से इनकार करते हैं कि उनके स्टंट परमेश्वर की परीक्षा करता है। निक कहते हैं, परमेश्वर का परीक्षा करने का मतलब कभी प्रशिक्षण नहीं करना, कभी अभ्यास नहीं करना और फिर ग्रैंड कैनियन के पार चलना या एक इमारत से कूदना या खुद को एक ट्रक के सामने फेंकना। निक जो करते हैं वो उच्च जोखिम है, लेकिन वे वास्तव में इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें एक कारण के लिए इस मंच दिया है और वो यह है कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए। वेलेंडा ने अपनी सफलता के लिए परमेश्वर को कारण बताते हुए कहा कि वे उच्च तार पर जो करते हैं वो परमेश्वर की ओर से मिला एक वरदान है। डर के बारे में पूछे जाने से वे कहते हैं, मैं सिर्फ परमेश्वर की भय मानता हूँ। वो यह कहते हैं कि उनका मसीही विश्वास उन्हें यह जानने की मदद करता है कि मैं मरने के बाद कहाँ जा रहा हूँ। मैं मरने से नहीं डरता। ग्रैंड कैनियन में जून 2019 में मैंने अनुभव किया कि जमीन पर रहते हुए भी तेज हवाओं का सामना करना कठिन और चुनौतीपूर्ण है। The Grand Canyon, Arizona State, USA. That's a marvel. हम अपने आप को जीवन में कई हवाओं के खिलाफ पाते हैं। हतोत्साहित करने वाले शब्दों की हवाएं, संकटों की हवाएं, आपदाओं की हवाएं, बीमारी की हवाएं, निराशाओं की हवाएं, लोगों के द्वारा छल और तिरस्कार की जाने की हवाएं। अन्य चुनौतियों के बीच निक के लिए हवाएं एक चुनौती है और वो कहता है, मैंने अपने पूरे जीवन प्रशिक्षित किया है कि विचलित करने वाले चीजों से मैं विचलित न हूँ। पानी पर चलते हुए पतरस ने तेज हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। अब किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, आप यीशु मसीह को पुकार सकते हैं, वो आपको थामेगा और बचाएगा। यदि आप यीशु को जानते हैं और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो यीशु के करीब आए और जाने कि आप उसके हैं। प्रोत्साहित हों और दूसरों को प्रोत्साहित करें। निक के जीवन आदर्श वाक्य आपको प्रेरित करे, कभी हार न मानो।